नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 फरवरी 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, माघ मास, शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है। आश्लेषा नक्षत्र है दोपहर 3:14 तक और इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। शोभन योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज कर्क राशि में रहेंगे सायंकाल 3:14 तक और इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज माघी पूर्णिमा है और आज श्री ललिता जयंती भी है और संत रविदास की जयंती भी है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज बुध की चर्चा होगी 6 राशियों में। साथ ही साथ 21 फरवरी के मुहूर्त की चर्चा भी आज दिव्य महाप्रयोग में हम करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में है और चंद्रमा कर्क राशि में। तो वहीं केतु का संचरण वृश्चिक राशि में है। शुक्र और मंगल युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं। शनि और बुध युति बनाकर मकर राशि में, तो वहीं गुरु और सूर्य युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है 3:14 तक और आज बुधवार भी है। तो बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण बुधवार का दिन आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा कर लेना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। 21 फरवरी के मुहूर्त की ओर चलूं, लेकिन उससे पूर्व बता दूं, मैं प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर लाइव हो जाता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। प्रिय दर्शकों, यदि आप किसी भी तरह की परेशानी से पीड़ित हैं और आपको शीघ्रातिशीघ्र उसका जवाब चाहिए, उसका उपाय चाहिए, तो आप प्रयत्न करिए। यह कार्यक्रम निःशुल्क है। शुल्क केवल आपके समय का लगता है, आपके प्रयत्नों का लगता है। अगर आप प्रयत्न करें तो लाइव जन्म कुंडली में आप मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं, फोन और कमेंट के माध्यम से। तो इस राशिफल के बाद मैं लाइव होऊंगा आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं 21 फरवरी के मुहूर्त की। 21 फरवरी दिन सोमवार है। उस दिन पहला तो 2 मुहूर्त मिल रहा है नामकरण का और अन्नप्राशन का। घर में छोटा बालक है, उसका नामकरण करना है अथवा अन्नप्राशन कराना है तो दिन में 11:14 से दोपहर 12:11 के बीच मुहूर्त है। वाहन क्रय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, तो दिन में 11:14 से दोपहर 12:11 के बीच आप नया वाहन खरीद सकते हैं। आवेदन 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा आवेदन होता है जहां सामने वाले अधिकारी पर आप अपनी बात भी रखते हैं और गंभीरता के साथ रखते हैं, और एक आवेदन ऐसा होता है जहां सामने वाले अधिकारी से आप कहीं ना कहीं दयार्द्र होकर के प्रार्थना करते हैं कि वो आपकी परिस्थिति को मान जाए, उससे पिघल जाए। अगर ऐसा कोई आवेदन लिखना है जहां अधिकारी आपकी बातों को मान जाए, एक तरह से प्रार्थना, तो यह आवेदन आप लिखिए आज प्रातःकाल 8:25 से 9:22 के बीच, और फिर इसे आप दीजिए। यह आवेदन तुरंत काम करेगा। विद्यार्थी हैं और किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरने वाले हैं आप, या फॉर्म भरते हैं आप, तो फॉर्म भरने और जमा करने दोनों के लिए, या ऑनलाइन करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप करिए। दिन में 10:18 से दोपहर 1:08 तक का मुहूर्त है। आप इस दौरान अवश्य फॉर्म भरिए।
और गर्भाधान का भी एक मुहूर्त मिल रहा है। अगर कन्या संतति की चाह रखते हैं तो बड़ा थोड़ा समय है, शाम 7:25 से 9 रात्रि 9:38 के बीच गर्भाधान किया जा सकता है। चलते हैं ज्योतिषीय चर्चा की ओर, बुध की ओर। 6 राशियों में बुध के प्रभाव को आज हम जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं मेष राशि। प्रिय दर्शकों, बुध के बारे में सदैव मैंने बहुत बार बता दिया है, बहुत कुछ बताया है, लेकिन राशियों में इनका प्रभाव कैसा होगा, चूंकि ये राशिफल का कार्यक्रम है तो बहुत थोड़े सा ही हम इनको जानने का प्रयत्न और समझने का प्रयत्न करेंगे। मंगल और बुध आपस में मित्र नहीं है। मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में बुध का होना कोई बहुत श्रेष्ठ तो नहीं है, पर फिर भी जातक को यह शौकीन बनाता है। कैसा? तो खाने पीने का, अच्छी अच्छी चीजें खाने की इच्छा जातक के अंदर जागृत हो जाती है। बहुत हद तक ऐसे जातक के अंदर जुए और सट्टे की भी लत लग जाती। क्यों? बुध कहीं ना कहीं फाइनेंस से जुड़ा हुआ है और लॉटरी या शेयर मार्केट इत्यादि में बुध का हाथ है। मंगल की राशि में होने से ये थोड़ा सा गलत रास्ता अपना देता है, जुए सट्टे की ओर ले जाता है। ऐसा जातक जितना जल्दी गुस्सा होता है उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता है। वही बात अगर हम वृषभ की करें तो वृषभ का बुध बहुत बढ़िया माना गया है। जातक को विद्वान बना देता है, स्त्री और अपने पुत्र से प्रेम करने वाला। हाँ, ऐसा जातक सदैव जीवन पर्यंत धन संग्रह करने का प्रयत्न करता रहता है, मेहनती होता है, और ऐसा जातक व्यापार के फील्ड में विशेष सफलता हासिल करता है। मिथुन में तो कहना ही नहीं, स्वगृही हो जाते हैं बुध। ये भी जातक को अत्यंत होनहार, श्रेष्ठ और बुद्धिमान बना देता है। ऐसा जातक शास्त्र को जानने वाला कलाकार होता है, चतुर होता है, आराम तलब भी होता है और सुख पूर्वक ही जीवन व्यतीत करने में विश्वास रखता है। खुद की कहीं प्रशंसा करनी हो, आत्म प्रशंसा करनी हो तो ये चूकता नहीं है। अगर मिथुन राशि में आपके बुध हैं तो आप ऐसा अवश्य करते होंगे। कर्क में अगर आपके बुध हैं तो समझ लीजिए कि इसमें कुछ चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन सबसे पहले तो बुराई ये है कि इस तरह के जातक या तो परिवार की तरफ से कह लीजिए या इसकी तरफ से परिवार के साथ इसका संबंध बहुत अच्छा नहीं रह पाता। हालांकि ये जो भी काम करता है बहुत सोच समझ कर करता है, बुद्धिमान होता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित पानी में उत्पन्न होने वाला जितना भी जो भी पदार्थ है उसका व्यापार अगर ऐसा जातक करे जिसकी जन्म कुंडली में कर्क राशि में बुध है तो विशेष लाभ मिलेगा। सिंह में अगर बुध है तो यह भी बहुत अच्छा है। ऐसा जातक बेहद बुद्धिमान, हालांकि विपरीत के लिए इसका मन सदैव चंचल रहता है, घूमने का शौकीन, स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी होता है, लेकिन होता बेहद बुद्धिमान है। जो भी करता है बहुत सोच समझ करके। और कन्या के बुध के बारे में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बुध अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। यह अत्यंत श्रेष्ठ है, मनुष्य को युक्ति नीति कुशल बना देते हैं, तर्क वितर्क में बेहद कुशल, त्यागी प्रवृत्ति का होता है और मैनेजमेंट तो जैसे जन्मजात करके पैदा लेता है। मैनेजमेंट के गुणों से युक्त ऐसा जातक उच्च कोटि का व्यापारी होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है कन्या में बुध का होना। जातक ज्योतिषी बनना चाहे, वक्ता बनना चाहे, अच्छा वक्ता बन सकता है वो। अब चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है, 3-14 तक, इसके पश्चात पंचम में जाएंगे और बुध के नक्षत्र में है। बुधवार का दिन है, कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त होंगे जिसका आपको लाभ उठाना होगा। हालांकि दिन बहुत अच्छा नहीं है, घर में कलह का वातावरण दिखाई पड़ रहा है, लेकिन धन से संबंधित मामलों में आज अगर धैर्यपूर्वक आप काम करें तो आपको फायदा अवश्य मिलेगा। सो विचार करके जरूरत के हिसाब से काम करिए, मेहनत थोड़ा ज्यादा होगा और परिणाम थोड़ा कम ही प्राप्त होने वाला है। किसी के प्रति अगर संवेदनशील हैं तो दूसरों की समस्याओं को गंभीरता से सुनिए, लेकिन इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा कि दूसरों की समस्याओं में खुद को इतना ही डालना है जिससे आपका कोई नुकसान न हो। व्यापारियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन, व्यापार में कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो न करें। अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव आज न तो भेजें न स्वीकार करें। जीवन साथी का सहयोग आज आपको अवश्य मिलेगा। प्रेम के क्षेत्र में भी विफलता का योग है, सो प्यार का इजहार करने से बचिए और हो सकता है मतभेद भी हो जाए। विद्यार्थियों को आज मन भटकता या अटकता सा है, मन पढ़ाई में लगातार नहीं लगेगा। और स्वास्थ्य के मामले में मौसमी बीमारियों की प्रबल संभावना है, तो स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहे और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज सभी मेष राशि के जातक श्री सूक्त का पाठ या श्रवण करें, लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पीला है। निवेश से बचिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। पराक्रमस्थ है, चंद्रमा बुध के नक्षत्र में आपके द्वारा किया गया सारा परिश्रम पुरुषार्थ सफलता को ही प्राप्त होने वाला है। दिन हर तरह से ठीक रहने वाला है। परिवार के मध्य कोई अनबन या गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। जरूरत पड़ने पर मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। आज का दिन कुछ इस प्रकार का है कि आपके सारे काम आसानी से बढ़ते चले जाएंगे। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होने वाली है और यूं समझ लीजिए कि बीते दिनों के जितने भी बाकी काम थे उसे आज आप पूरा कर सकते हैं। अच्छा काम भी बनेगा और आनंद के साथ बनेगा। आज जो भी योजनाबद्ध ढंग से आप काम करें, सारा काम आपका बनता दिख रहा है। व्यापारियों के लिए भी दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है।
कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो आज करिए। धैर्य के साथ काम करेंगे तो हर मामले में सफलता मिलेगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा। प्रेम संबंध में अगर उतार चढ़ाव परेशानी की स्थिति थी तो वो दूर होगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में लगने वाला है। सब्जेक्ट में या फील्ड में अपने चेंज करना चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं तो आज करिए। छोटे भाई बहनों के साथ मतभेद करने से बचिए। आप बड़े हैं तो छोटे हैं तो मतभेद मत करिए। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज मछलियों को दाना डालिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश अवश्य करें। और चर्चा अगर हम मिथुन की करें तो मिथुन राशि के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया बना हुआ है। जहां धन लाभ के योग बन रहे हैं वहीं धन संचित भी होने वाला है, यानी लाभ और संचित संचयन दोनों ही मामलों में आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता देने वाला कहूंगा। जहां भी रहिए बस अपने लक्ष्य को के ऊपर ध्यान दीजिए, लक्ष्य के प्रति एकाग्र होकर के आगे बढ़िए। सफलता के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। अपने ज्ञान, अपने तर्क, अपनी बुद्धिमत्ता से आप सबको प्रभावित करने वाले हैं। तो वहीं आज अचानक कहीं से धन लाभ होने वाला है। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए उन्नति का दिन दिखाई पड़ रहा है। व्यापार के सिलसिले में अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा कर सकते हैं। व्यापार में वृद्धि के योग हैं। और हाँ, आज मिथुन राशि के जातकों को एक मूल मंत्र देता हूं, एक बार में एक ही काम करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया और विद्यार्थियों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ। विशेषकर अगर आप प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो बस तैयारी करके अच्छे से मेहनत करके जाइए और निस्संदेह आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। गलत खान पान से बचिएगा और अखाद्य खाने से बचिए। मांसाहार, मद्यपान से बचिए। नेत्र से संबंधित अगर परेशानी है तो उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए पीला है। और आज केशर का तिलक सभी मिथुन राशि के जातक प्रातःकाल ही अपनी जुबान पर लगाएं। निवेश भी करें। और कर्क राशि के जातकों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं आज का दिन आपको चिंतित कराने वाला है। हालांकि परिश्रम करेंगे, आप मेहनत करेंगे, लेकिन धन आएगा और आने से ज्यादा जाएगा। धन के सोर्स जितने दिखाई पड़ रहे हैं, धनागमन के जो रास्ते बन रहे हैं, उससे ज्यादा व्यय की स्थिति बन रही है। धन कमाने के अवसर तो मिलेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन अवसरों का आप लाभ भी उठा पाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन को मैं सामान्य नहीं कहूंगा और व्यापारी वर्ग के लिए विशेष कोई अच्छा नहीं है। व्यापार में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं तो बचिए। आज कुछ चतुर लोग जो केवल और केवल इसी बात में लगे रहते हैं कि कैसे किसका नुकसान करके अपना भला करें, ऐसे किसी चतुर के चतुराई का शिकार आप हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा। और हाँ, बातचीत के दौरान किसी भी बात पर बहुत ज़्यादा जोर मत दीजिए। आज के दिन को मैं सामान्य शांति से बिताने की आपको राय देता हूँ। प्रेम संबंध में भी सामान्यतया अनबन की संभावना है। जीवन साथी की बात को अगर आप माने, जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को माने, तो दिन कहीं ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन और खूब मेहनत के बाद भी उचित सफलता दिखाई नहीं पड़ रही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो दंत रोग से संबंधित परेशानी, मानसिक अशांति तो है ही। त्वचाजन्य रोग से भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज सभी कर्क राशि के जातक गुलाब जल की एक शीशी देवी मंदिर में जाकर के दान कराएं। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश से आप बचें। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा। बहुत अच्छा नहीं तो बहुत खराब भी नहीं, या यूं कहिए कि जैसा मैंने कहा ठीक ही कहूंगा। परिणाम थोड़ा विलंब से मिलेगा, लेकिन आपके पक्ष में आमदनी के नए रास्ते आपको मिलेंगे और समस्या का समाधान भी निकल आएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको अपनी सफलता पर गर्व होगा, लेकिन ये कह सकता हूं कि अफसोस भी नहीं होगा। आज के दिन का जो शिकायत थी, परेशानी थी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक दूर होगा। करियर में सकारात्मक बदलाव भी होंगे। यात्रा आप कर सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में उचित लाभ होगा। जरूरत पड़ने पर सहयोग भी मिलेगा और धन प्राप्ति के योग भी बन ही रहे हैं। किसी को उधार नहीं देना है और आज अपने खर्च पर नियंत्रण पूरी तरह से रखिएगा। प्रेम संबंध की बात करूं तो आज प्यार का इजहार बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी परेशानी का दिन दिखाई पड़ रहा है और प्रेमी से सहयोग जरूर मिलेगा, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मतभेद भी है। विद्यार्थियों के लिए अच्छा है दिन, विशेष करके अगर आप कोई प्रतियोगी परीक्षा कहीं दूर जाकर के दे रहे हैं, जन्म स्थान से, घर से दूर जाकर के, तो आपको सफलता मिलने वाली है। हालांकि आज वाहन चलाते समय सभी सिंह राशि के जातक पूरी तरह से सावधानी बरतें। चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। और आज मंदिर में सफेद द्रव्य, नैवेद्य जैसे मिश्री या बतासे इत्यादि का दान करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है और निवेश आप ना करें या करते हैं तो जानकार की राय से। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ लाभप्रद रहने वाला है दिन। दिन खुशियों भरा है।
पैसे के दृष्टिकोण से देखें, धन के दृष्टिकोण से देखें तो स्थिति आपकी काफी अच्छी दिखाई पड़ रही है। भाग्य का साथ भी लगभग आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि आज आपका दिमाग बड़ा जबरदस्त रूप से काम करने वाला है, सक्रिय रहेगा। सो कोई भी बड़ी योजना है आप उस पर काम करिए, आपको सफलता मिल जाएगी। कार्यस्थल पर अगर आज आपके दिन को देखा जाए तो जो आपके अधीनस्थ हैं वो पूरी तरह से आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी कही बात को मानेंगे। अधिकारी वर्ग भी आज आपसे पूरी तरह से संतुष्ट रहने वाला है। तो सभी का जब सहयोग और साथ मिल जाए तो सफलता के लिए तो सोचने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में अच्छा लाभ मिलने वाला है। मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आप मेहनत से चूकिएगा मत, तो सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। कोई पुराना लेन देन है तो उस पुराने लेन देन को लेकर के तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इस मामले में जरा सावधान रहिए। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो दिन अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। मन लगाइए और जितना हो सके पढ़ाई में मन लगाइए। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। और आज देवी सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद, निवेश आप करें। यही बात अगर मैं तुला की कहूं तो बहुत बढ़िया। बैंकिंग से संबंधित जितनी भी काम है, बैंकिंग से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, उसे आज आप दूर कर सकते हैं। बड़े मौके आपको मिलने वाले हैं। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई बड़ी और अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। अगर कहीं और नौकरी के लिए आपने आवेदन इत्यादि कर रखा था तो समझ लीजिए सफलता मिलेगी। ऑफिस में भी आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। धन के साथ साथ ज्यादातर मामलों में आज का दिन आपको सफलता दिलाने वाला है। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता, नई नौकरी मिलेगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया और व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ। जोखिम भरा निवेश भी आज आपके द्वारा किया जाए तो सफलता ही मिलेगा। खर्च पर जरूर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, नहीं परेशानी में पड़ सकते हैं। और किसी के साथ भी संबंध बिगाड़ने की गलती मत करिए, संबंध बनाने का प्रयत्न करिएगा। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि आज आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है, या यूं समझ लीजिए कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। जीवन साथी की कही बात को मानिए। विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद रहने वाला है दिन। कम मेहनत में ही अच्छे परिणाम मिलते दिखाई पड़ रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आपका ठीक है। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी नहीं है। आज खीर का भोजन खीर का नैवेद्य देवी के मंदिर में जाकर के अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। और निवेश भी आप करिए। वृश्चिक के जातक आज विशेष सतर्क रहें, दिन परेशानियों वाला है। कार्यक्षेत्र से जुड़ी एक के बाद एक छोटी मोटी परेशानियां उत्पन्न होती रहेंगी। मेहनत के बावजूद जो फायदा, जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को आज बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रयत्न लगातार करने के बावजूद जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आपके बनते काम अंत में बिगड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। एक बात का ख्याल रखिए, जरूरत पड़ने पर मदद लीजिए। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनके मदद की आपको आवश्यकता है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत ज्यादा फायदेमंद नहीं कह रहा हूं। लेन देन के मामले में आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। वाणी पर अपने संयम रखना है और लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी। ऐसी स्थिति में फंसना भी नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अगर अच्छा समय बीत जाए तो बहुत हद तक आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन भागदौड़ भरा है, बहुत ज्यादा श्रेष्ठ लाभप्रद नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो स्वास्थ्य में थकान और आलस्य की स्थिति बनी हुई है। आज मां लक्ष्मी की आरती प्रातःकाल ही कर लीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप ना करें। धनु के जातकों की बात करूं तो आज आपको भी कार्यक्षेत्र में परेशानी देखने को मिलेगी। उच्चाधिकारियों से हो सकता है उनका प्रेशर हो कि ये करेगा कोई और, भरना पड़ेगा आपको। आज खुद की प्रेरणा से, प्रेरणा स्रोत आपके खुद हैं आप, तो उसी के साथ आगे बढ़िए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत सामान्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। छोटी मोटी परेशानियां लगातार मिलती रहेंगी। कोई ना कोई ऐसी सूचना भी आपको मिल सकती है जो थोड़ी देर के लिए आपको दुखी कर दे। किसी भी तरह का निवेश आज आपको नहीं करना है, बल्कि कहीं निवेश किया था तो उससे संबंधित भी कोई बुरी सूचना ही मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को स्थिति बेहतर बनाने के लिए प्रयत्न करना है और जरूरत पड़ने पर मित्रों से विचार विमर्श भी करना है। व्यापारियों के लिए अगर आज के दिन को कहूं तो कुछ बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा। हाँ, भविष्य को लेकर के कोई योजना बना रहे हैं तो अवश्य बनाइए। गुस्सा, किसी और का गुस्सा किसी और पर मत निकालिए। लापरवाही में कोई काम मत करिए, नहीं नुकसान होगा। कागजी कोई काम है उसमें भी गलती की संभावना है, तो जरूरत पड़े तो रीचेक कराइए। अष्टम का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। कुछ न कुछ परेशानी, मानसिक अशांति आपको देने वाला है। प्रेम संबंध में सुधार दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी को अपनी भावनाओं से अवगत कराइए। अगर कोई परेशानी है तो उनसे शेयर करिए। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से सतर्क रहेगा, सावधान रहेगा। और घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर के भी सतर्कता आवश्यक है। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का पीला है। निवेश से बचना है। चर्चा अगर हम मकर की करें
दिन बढ़िया है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, लेकिन पूरा दिन आज आपको उत्साहित करते रहेगा, उत्साह प्रदान करने वाला है। धन लाभ के योग, सभी काम आसानी से बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हर कार्य में यूं समझ लीजिए जैसे आप हाथ लगाए और सफलता आपके सामने। कार्यस्थल पर भी देखें तो अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह से खुश रहने वाला है। मन में जो भी योजना है, आज उस योजना का किसी से जिक्र मत करिए। आज जितना हो सके काम करिए। काम बन जाने के बाद ही लोगों को पता चलना चाहिए कि आज आपने क्या काम किया। बाद में तारीफ मिलेगी हाथों हाथ, सभी आपको स्वीकार करेंगे। आपके द्वारा कोई भी बात कही जाए सब उसको मानेंगे। तो आज अपनी योजना किसी से शेयर मत करिएगा। पहले विचार खुद करिए, निर्णय लीजिए और आगे बढ़ जाइए। कहीं भी रहिए, आज आकर्षण का केंद्र आप बने रहने वाले हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है, सो थोड़ा बहुत जोखिम भी आप लीजिए। प्रेम संबंध में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध को आगे बढ़ाने से आपको फायदा मिलेगा। सप्तमस्थ का चंद्रमा बुध के नक्षत्र में दाम्पत्य को भी सुखद तो करेगा, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में लगेगा और आपका स्वास्थ्य सामान्य रहने वाला है। कहीं कोई दिक्कत नहीं। किसी जरूरतमंद गरीब को आज भरपेट भोजन कराइएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है और निवेश भी आप करिए। यही कमोबेश स्थिति। बैंकिंग फील्ड से संबंधित जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें पूरा करिए। नौकरी से जुड़े मामलों को ठीक करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं हर काम में आपका आज मन लगने वाला है। बहुत ईमानदारी के साथ आज काम करिए। आज के दिन को व्यर्थ मत जाने दीजिए। हो सकता है कुछ ऐसे लोग जो आपकी केवल आलोचना करना जानते हैं, आपके कार्य पर उंगली भी उठाएंगे। उनकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़ा पद आपको मिलेगा तो जलने वाले तो जलेंगे ही जलेंगे। हो सकता है जो आपके साथ के लोग हों, आसपास के लोग हों, वो आपके लिए पूरी तरह से मददगार साबित कर रहे हैं आपके लिए। जो कंपटीशन की भावना रखते हैं वही थोड़ा सा जलन करेंगे, षड्यंत्र भी रच सकते हैं, पर कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। सो आप निश्चिंत होकर के आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में लाभ तो है ही, व्यापार से संबंधित अगर यात्रा है कोई तो अवश्य करिएगा। ये यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। जोखिम भरा निवेश अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ करके करिए। आपके द्वारा लिया गया निर्णय और आपके द्वारा किया गया फैसला आपको केवल और केवल लाभ ही पहुंचाने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अगर कोई विवाद था तो उसे दूर करिए। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलने वाली है और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। आज सभी कुंभ राशि के जातक हनुमान जी के मंदिर में अवश्य जाएं, उनका जाकर के दर्शन करें। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है और निवेश भी आप जानकार की राय से करें अगर बड़ा निवेश कर रहे हैं। मीन की चर्चा करें तो आज का दिन ऊर्जाप्रद है। ऊर्जा आपको देगा। बाकियों की तुलना में आपका ऊर्जा मैं कहीं बेहतर देख रहा हूं। मानसिक और शारीरिक तौर पर सक्रिय रहेंगे, ऊर्जा का प्रयोग भी करेंगे, परंतु जो लाभ आपको मिलना चाहिए वो लाभ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। एक के काम निपट जाए उसके बाद दूसरे काम में हाथ डालिएगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि दिखाई पड़ रही है, परंतु जिस तरह का मैंने कहा लाभ मिलना चाहिए वो मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर भी दोस्त आज आपके मददगार होंगे। घूमने फिरने का कहीं कार्यक्रम है तो करिए। अधिक से अधिक काम आज कर लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि कम से कम काम को आज करिए, मन से करिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य धन प्रदायक है, कोई विशेष धन प्रदायक नहीं है। व्यापार के विस्तार का प्रयास आज ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। हालांकि प्रेमी से भविष्य संबंधी बात करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन सामान्य है, या यूं कहें कि दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। और विद्यार्थियों के लिए, आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए है दिन बढ़िया। मेहनत से आप बस पीछे मत हटिए, सफलता मिलेगी। खान पान पर नियंत्रण आवश्यक है, अन्यथा पेट में जलन की शिकायत आज आपको महसूस होने वाली है। देवी मंदिर में जाकर के आज धूप बत्ती का दान करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।